गंगा किनारे बसे शांत गांव चंदनपुर में ब्राह्मण परिवार की बेटी कमला रहती थी। कमला रूप और गुणों का सागर थी। उसकी मधुर वाणी, सेवा भाव और दयालु हृदय ने पूरे गांव को अपना बना लिया था। उसके पिता पंडित दीनदयाल गांव के सम्मानित ब्राह्मण थे। वे धर्म कर्म में लीन रहते थे और कमला को भी उसी राह पर चलने की शिक्षा देते थे। एक दिन चंदनपुर में जमींदार के बेटे रविशंकर का आगमन हुआ। रविशंकर शहर में पढ़ा लिखा, आधुनिक विचारों का युवक था। उसे गांव की सादगी और प्रकृति से तुरंत प्यार हो गया। घूमते घूमते उसकी नजर कमला पर पड़ी। कमला की सादगी, उसकी आंखों में छिपी करुणा और उसके निस्वार्थ सेवा भाव ने रविशंकर के मन में प्रेम की भावना जगा दी। रविशंकर अक्सर कमला से मिलने के बहाने ढूंढने लगा। कभी वो मंदिर में दर्शन करने जाता तो कभी गंगा किनारे बैठकर उससे बातें करता। कमला भी धीरे धीरे रविशंकर की बातों से प्रभावित होने लगी। रविशंकर ने उसे दुनिया के नए रंगों से परिचित कराया। उसने उसे बराबरी, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के महत्व के बारे में बताया। कमला को लगने लगा कि रविशंकर सिर्फ एक जमींदार का बेटा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो समाज को बदलने की ताकत रखता है। धीरे धीरे दोनों का प्रेम गहरा होता गया, लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। कमला ब्राह्मण कुल की बेटी थी और रविशंकर जमींदार परिवार से था। दोनों के सामाजिक स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। पंडित दीनदयाल को जब इस प्रेम के बारे में पता चला तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने कमला को रविशंकर से मिलने से सख्त मना कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? एक ब्राह्मण कन्या होकर तुम एक जमींदार के बेटे के साथ प्रेम संबंध बना रही हो? ये हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है। तुम्हें ये सब तुरंत बंद करना होगा, पंडित दीनदयाल ने गुस्से में कहा। कमला चुप रही। वो जानती थी कि उसके पिता के लिए उसकी बात मानना कितना मुश्किल होगा, लेकिन वो रविशंकर को भी नहीं छोड़ सकती थी। उसका प्रेम सच्चा था और वो जानती थी कि रविशंकर भी उसे उतना ही प्यार करता है। रविशंकर ने भी पंडित दीनदयाल से बात करने की कोशिश की। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो कमला को सम्मान देगा और उसे अपने परिवार की तरह रखेगा। लेकिन पंडित दीनदयाल अपनी बात पर अड़े रहे। उन्हें डर था कि अगर उनकी बेटी ने किसी जमींदार से शादी की तो समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग कमला और रविशंकर के प्रेम को आशीर्वाद दे रहे थे, तो कुछ उन्हें समाज के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी ठहरा रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि गांव में तनाव का माहौल बन गया। कमला और रविशंकर ने तय किया कि वे भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन कमला को अपने बूढ़े पिता की चिंता थी। वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने रविशंकर से कहा कि वो उसे कुछ समय दे। इसी बीच गांव में एक भयंकर बाढ़ आ गई। गंगा नदी अपने किनारों को तोड़कर गांव में घुस गई। पूरे चंदनपुर में त्राही त्राही मच गई। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। पंडित दीनदयाल भी बाढ़ में फंस गए। वो एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक पेड़ की एक डाल टूट गई और वो पानी में गिर पड़े। कमला ने देखा तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़ी। रविशंकर ने भी कमला और उसके पिता को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। दोनों ने मिलकर पंडित दीनदयाल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ के बाद पंडित दीनदयाल का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने देखा कि रविशंकर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी बेटी और उनकी जान बचाई है। उन्हें समझ में आ गया कि रविशंकर सिर्फ एक जमींदार का बेटा नहीं, बल्कि एक नेक इंसान भी है। उन्होंने कमला और रविशंकर की शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कमला और रविशंकर ने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर प्रेम और मानवता का संदेश दिया। उनकी कहानी चंदनपुर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस कहानी से पता चलता है कि प्रेम किसी भी बंधन से ऊपर होता है और समाज को बदलने की ताकत रखता है।